अस्सलाम वालेकुम जी। प्याज सस्ते हो गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ प्याज स्टोर करने का तरीका शेयर किया जाए। भाई आगे रमज़ान आ रहे हैं तो हर चीज़ में प्याज इस्तेमाल होते हैं और अगर हम इन्हें स्टोर कर लेंगे तो इससे हमारा वक्त बहुत बच जाएगा। अच्छा, प्याज खरीदते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े साइज़ के प्याज आपने नहीं लेने। तो आप लोगों ने भी मेरी तरह 250 रुपये किलो के हिसाब से प्याज खरीदे होंगे और अब ये 80 रुपये किलो हो गए हैं। प्याज और टमाटर भाई दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके रेट का कोई पता नहीं चलता कि कब हाई हो जाए। इस वजह से ये जैसे ही सस्ते होते हैं तो मेरी कोशिश होती है क्यों ना मैं इनको स्टोर कर लूँ। तो चलें सबसे पहले हम प्याज को छील लेते हैं। प्याज को छील लिया, अब हम इसकी स्लाइस कर लेते हैं। अच्छा, ये डेली बेसिस पे इस्तेमाल होते हैं। पकौड़ों में डलेंगे, समोसे हम बनाएं उसमें डाल जाते हैं, बिरयानी हो, कोरमा हो, कोई भी हमारा सालन ऐसा नहीं है जो प्याज के बगैर मुकम्मल हो। तो इस वजह से ये आप ज़रूर स्लाइस करके रखिएगा, बड़ा टाइम बच जाता है और दूसरा बचत भी हो जाती है। क्या पता रमज़ान में फिर एकदम से इनका रेट हाई हो जाए। अब हम एक किचन टॉवल लेंगे या कोई भी साफ कपड़ा लेके इसके ऊपर स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे। इससे क्या होगा कि प्याज की नमी खत्म हो जाएगी। 2 घंटे के बाद अब हम एक जिपलॉक बैग लेंगे और इसमें स्लाइस की हुई प्याज को डाल देंगे और इसे स्टोर कर लेंगे। अब हम प्याज की पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक ब्लेंडर चाहिए होगा और इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी। प्याज की पेस्ट भी हमारे बहुत से खानों में इस्तेमाल होती है। हम आलू गोश्त बनाएं या चिकन कढ़ाई बनाएं, बटर कढ़ाई में भी प्याज की पेस्ट डलती है। इसके अलावा कोई भी आप सब्जी बना रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 किलो प्याज ली है और इसको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून सिरका। तो ये दोनों प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इससे प्याज हमारी का ना तो कलर खराब होगा और ना ही टेस्ट। चले इसे हम पीस लेते हैं। यहाँ पे प्याज की पेस्ट भी तैयार हो गई है। इसे भी हम एक जिपलॉक बैग में डाल के स्टोर कर लेंगे। अच्छा, बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं, जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं ना उसमें डाल के प्याज की पेस्ट रख देती हैं। उससे क्या होता है कि फ्रीज़र में बहुत स्मेल डल जाती है। तो अगर आप जिपलॉक बैग में डाल के रखेंगी तो इससे फ्रीज़र में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है कि आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 1 किलो प्याज है ना, तो अगर आप आधा किलो सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें ये 1 पाव प्याज डलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, प्याज के साथ साथ मैंने यहाँ पे ढेर सारे मटर भी निकाल लिए हैं और इन्हें भी स्टोर कर लूँगी और मेरे तकरीबन 4 से 5 महीने आराम से गुजर जाएंगे। सीज़न में पता है आपको 250 से 300 रुपये किलो ये मटर मिल रहे थे और अब ये 250 के 5 किलो मिले हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो आप लोग भी ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा वक्त भी बच जाता है और दूसरा बचत भी हो जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।